Let's see the question. Ramayana Company bought a plant for rupees 6 lakh on 1st July 2019. It is decided to charge depreciation 10% per annum on diminishing balance method. On 1st January 2022, company sold one-fourth plant for 80,000. It bought another plant on the same date for 2 lakh. Books are closed on 31st March every year. Prepare plant account and accumulated depreciation या फिर provision for depreciation account for 3 years. तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्लांट अकाउंट. मशीन कब खरीदी है, सॉरी प्लांट कब खरीदा है, 2019 जुलाई 1st टू बैंक अकाउंट. तो क्योंकि ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम प्लांट अकाउंट बना रहे हैं और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, तो हम इसको एक साथ ही लिख देंगे 6 लाख. उसको बाद में जाके 1/4 और 3/4 कर लेंगे. ठीक है. 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस 6 लाख. ठीक है. 2020 अप्रैल 1st टू बैलेंस 6 लाख. ठीक है. 2021 मार्च 31st बाय बैलेंस 6 लाख. और यहाँ पर आते हैं अब 2021 अप्रैल 1st टू बैलेंस. अब यहाँ पर करते हैं 3/4 कितना और 1/4 कितना है. तो इसका 3/4 है 4,50,000, 1/4 है 1.5. ठीक है. यानी टोटल कितना है 6 लाख. ओके. टोटल हमारा कितना है 6 लाख. ये हो गया. अब इन्होंने क्या किया है कि 1 जनवरी 2022 को उन्होंने बेच दिया है और सेम डेट पर 2022 जनवरी 1st टू बैंक अकाउंट 2 लाख का एक और प्लांट इन्होंने जो है खरीदा. ठीक है. तो 2022 जनवरी 1st बाय बैंक 1/4 वाला जो हिस्सा था उसको 40,000 में बेच दिया गया. ठीक है. अब कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है वो हम देखेंगे. ठीक है. ओके. और डेप्रिसिएशन भी. तो अब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा था तो 6 लाख का 1 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. कितने महीने कितने के हिसाब से, 10% के हिसाब से. तो ये जाएगा 45,000. ठीक है. 2020 मार्च 31 टू बैलेंस CD 45,000. ठीक है. अब आ गए 2020 अप्रैल 1st बाय बैलेंस BD 45,000. और यहाँ पर लग गया 2021 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा 60,000. ठीक है. तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा आपका 55,500 का. और वो क्यों आएगा, क्योंकि देखो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे है. 6 लाख की मशीन थी, 45,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो बचा कितना 5,55,000. उसका 10% निकलेगा तो आएगा ही. ठीक है. टोटल कर देंगे दोनों का और यहाँ पर निकाल देंगे बैलेंस. कौन सी डेट को, 2021 मार्च 31 को टू बैलेंस CD 1,05,000. ठीक है. ये टोटल था ना 1,05,000, तो ये बैलेंस आ जाएगा. ठीक है. अब इसको यहाँ पर बैलेंस लेकर आते हैं. अब इस बैलेंस में 2021 अप्रैल 1st को इस बैलेंस में एक हिस्सा है 3/4 और एक हिस्सा है 1/4. तो 1/4 हिस्सा है, सॉरी 3/4 हिस्सा 75,375 और 1/4 है 25,125. तभी हो जाएगा 1,05,000. मैंने इसको अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा. ठीक है. अब क्योंकि वो बेची जा रही है, कब बेची जा रही है वो, जनवरी 1 को, है ना. जनवरी 1 को बेची जा रही है, तो हमें उसका डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा. जनवरी 1 को बाय
डेप्रीशिएशन 1/4 वाले हिस्से का। तो कितने दिन यूज हुई है वो यूज हुई है अपनी 1 अप्रैल से लेकर और जनवरी 1 तक, यानी 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का निकाला जाएगा ना। तो देखो बहुत समझने वाली बात है, देख लेते हैं। ये वाली जो मशीन थी इसका जो 3/4 हिस्सा था वो था 4,50,000 और 1/4 है 1.5 लाख, तो हमने इसी को बेचा है। तो 1.5 लाख में से जो ये टोटल डेप्रिसिएशन 45,000 इसका 3/4 1/4 करना पड़ेगा, और बाद में जो लगा है 55,500 इसका 3/4 1/4 करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आएंगी। तो ये जो डेप्रिसिएशन आप निकालो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9366। ठीक है, 9366। तो जो बेची जा रही है अगर मैं उसको प्लांट में ट्रांसफर करूं जनवरी 1 में टू प्लांट जो सोल्ड हुई है, तो वो हुआ है केवल 1/4 हिस्सा, और 1/4 हिस्से का हमारा बैलेंस था 26,125 और अब तक का डेप्रिसिएशन 9366। तो ये वाली जो अमाउंट है यानी 34491 ये ट्रांसफर हो जाएगी प्लांट में। बाकी हमारा जो मार्च 31 को बैलेंस है वो आ जाएगा टू बैलेंस। कितना कितना आ जाएगा? अच्छा मैंने डेप्रिसिएशन, अच्छा मार्च 31 को डेप्रिसिएशन तो लगेगा, बाकी प्लांट्स पे 3/4 पे बाई डेप्रिसिएशन 3/4 पे, और जो सेकंड वाला प्लांट खरीदा है उस पे, तो उस पे लग जाएगा 37463 और ये आ जाएगा 5,000। तो ये हमारी टोटल अमाउंट है 42463, यानी बैलेंस बचेगा हमारा, बैलेंस CD 1,17,838। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से देख लो दोबारा से, अगर तुम इसका 6 लाख का यहीं पर हिस्से कर देते तो यहाँ पर 1.5 लाख, अभी तो हम प्लान नहीं बना रहे, अगर मान लिया ये क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का होता ही ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन होता, तो नॉर्मल क्वेश्चन में 1.5 लाख के हिसाब से करते रहते, 1.5 लाख का अलग से डेप्रिसिएशन निकालते, फिर उसका बैलेंस अलग से निकालते और फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें डेप्रिसिएशन प्लांट अलग अलग बनाना है, तो यहाँ पर 1.5 लाख में से इसका 1/4 करना पड़ेगा, फिर लेस करना पड़ेगा, फिर इसका 1/4 करना पड़ेगा, फिर लेस करना पड़ेगा, फिर हमें डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। ठीक है, मेरे पास अभी ना कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं करवा सकती। ठीक है, आप करके देखना। ठीक है, तो जो भी साल के लास्ट में यानी जनवरी 1 2022 तक जो भी अमाउंट आती है उसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन आपका 9366 आना चाहिए, और ये बैलेंस और ये डेप्रिसिएशन आपका 34491 ये आपका प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 34491, और इसको बेचा गया है 80,000 में। तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, 1.5 लाख में से 80,000 और ये सारा लेस करके तब हमारा आ जाएगा 35,509। ठीक है, अब मार्च 31 को बैलेंस निकल जाएगा बाय बैलेंस CD 4,50,000 और 2 लाख यानी 6,50,000। ठीक है, एक बार आप खुद से कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, और नहीं आता है तो फिर से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।